वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। कुंभ राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल होरोस्कोप आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम, परिवार, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 काम बताएंगे, यानी कि 2 अचूक उपाय बताएंगे जिनको आपको करना होगा। जब फरवरी से अगर हम देखें तो अप्रैल तक आपके लिए नवग्रह की स्थिति किस प्रकार रहेगी, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके लग्न में गोचर करेंगे। शनि और शुक्र की युति आपके लग्न में रहेगी। 15 फरवरी 2023 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपकी राशि से कुटुंब, वाणी, संचित धन के भाव में गोचर करने वाले। राहु की स्थिति आपके लिए तीसरे भाव में बहुत ही अच्छी कंडीशन में राहु बने हुए हैं। वही मंगल देव आपकी राशि से सुख साधन, प्रॉपर्टी, माता के भाव चौथे भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ध्यान दें कि जो केतु की स्थिति है वो आपकी राशि से नवम भाव में रहेगी। बुध देव मकर राशि में रहेंगे। अगर हम देखें तो धनु राशि में रहेंगे पहले, 7 फरवरी के बाद इनका ट्रांजिट होगा और ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव और लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। अगर देखा जाए तो आपकी दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो 15 फरवरी के बाद दवाओं पर खर्च समाप्त होगा। साथ ही जो तनाव, टेंशन, अनिद्रा की समस्याएं आपको बनी हुई थी उनसे भी आप बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों, सूर्य देव की स्थिति आपके लिए जब लग्न में रहेगी तो यहाँ पे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर या फैमिली के तनाव को लेकर आप अपने आप को परेशान न करें। नियमित रूप से व्यायाम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो मार्च का महीना होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समस्याएं ज्यादा आ सकती हैं, मानसिक तनाव होना और स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि देखिए 15 मार्च के बाद जो स्थितियां होंगी वहां पर कहीं ना कहीं से सूर्य की स्थिति खराब होने पर आपको ज्यादा स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का मार्च के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर हम बात करें आपके लिए अप्रैल का महीना, तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन सूर्य देव की जो स्थिति है वो आपके तीसरे भाव में ग्रहण योग भी लगाएंगे। तो हम अगर पूरे इन 3 महीनों को ओवरऑल देखें तो फरवरी का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। मार्च के महीने में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव। बुध की स्थिति आपके 11th हाउस में रहेगी। उसके बाद बुधदेव आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो यह स्थिति दर्शा रही है कि जो हमारे कुंभ राशि वाले जातक हैं, शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए आपको इन 3 महीनों में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित कोई भी इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई एग्जाम देते हैं 12 मार्च 2023 के पहले आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना शुभ साबित होगा। हालांकि मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आपको थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। 12 मार्च के बाद मंगल देव जब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यह स्थिति भी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग ऐसी किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम एजुकेशन की बात करें तो इन 3 महीनों में एजुकेशन आपकी शानदार रहने वाली है। साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये 3 महीने बेहद ही शानदार आपके लिए रहेंगे। बस प्रयास आप जारी रखें। सेना, पुलिस, आर्मी, फौज की नौकरी, मेडिकल लाइन की नौकरी है ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी, ये चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, विशेष तौर पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आप जा सकते हैं, काफी अच्छी स्थितियां हैं।
बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आपके सुख साधनों के लिए कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, सुख साधनों की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों, मंगल देव 12 मार्च 2023 तक आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव यानी कि केंद्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेकर आपको फरवरी और मार्च के महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही यदि आप भूमि परचेज करना चाह रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार है। यदि आप थोड़े से प्रयास करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। हालांकि चौथे भाव में मंगल देव बैठे हैं, ऐसे में यदि आप वाहन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, बहुत अच्छी योग बन रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 15 फरवरी के बाद जब शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। साथ ही चौथे भाव में मंगल का होना कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, कुंभ राशि वालों, परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा बहुत आपके मन मुटाव रह सकते हैं। विशेष तौर पर फरवरी का महीना तो हम लगभग ठीक देख रहे हैं, लेकिन मार्च का जो महीना होगा, विशेष तौर पर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का, यहाँ पर अपने जो आपके निजी संबंधी हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनके साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से यदि आप दूरी बना के रखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही भाई बहनों के भाव में अप्रैल के महीने में देखिए राहु सूर्य का ग्रहण भी लगेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, उनके साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। तो फरवरी का महीना अच्छा है आपके पारिवारिक जीवन के लिए। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अगर उनको बीपी वगैरह की समस्या है, एलर्जिकल कोई प्रॉब्लम है। और मार्च का भी महीना सामान्य हम कह सकते हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ा सा अपने संबंधों पे ज्यादा ध्यान आपको रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। संतान को लेकर टेंशन होना, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही संतान के कहीं ना कहीं से आप संतान पर खर्च भी करने वाले हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। तो संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं आपको। साथ ही कब तक रहेगी, मार्च के महीने में ज्यादा संतान को लेकर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए फरवरी का जो महीना देखने को मिल रहा है ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर, तो आपका वैवाहिक जीवन फरवरी के महीने में अच्छा रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो फरवरी का महीना बेहद ही शानदार है। अब ध्यान रखें कि सूर्य देव की स्थिति 15 फरवरी के बाद चेंज होगी। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों, यदि जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति बनती है तो उसको आप बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके वैवाहिक जीवन में। अब ध्यान दें कि जो मार्च का महीना होगा ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। जब राहु और सूर्य का ग्रहण लगेगा तो अप्रैल के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य पे दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर दिक्कत महसूस हो सकती है, इस वजह से परेशानी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल की स्थिति हम देखें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। अब उन कुंभ राशि वालों की बात करते हैं जिनके सप्तम भाव की स्थिति यदि खराब है या सैटर्न खराब स्थिति में है, यहाँ पर अलगाव होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों तक आप पहुंचेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य निगेटिव बताना नहीं होता, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको जानकारी भी होना चाहिए। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी आज में मैटर चल रहा है तो ये बढ़ सकता है, विशेष तौर पर मार्च के महीने में, है ना। अगर हमने तो आपकी पत्रिका देखी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। बात करते हैं आपके लिए कुंभ राशि वालों, बिजनेस के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, साथ ही सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पर। तो बिजनेस में आपको सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत रहेगी। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ में वाद विवाद हो सकता है, इसलिए यदि आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, दुकान, किसी भी प्रकार का शोरूम, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपकी राशि कुंभ है, यह जो समय है आपको थोड़ा सा शांतचित्त होकर बिताने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आप देखें कि जब शुक्र देव का ट्रांजिट हो जाएगा, सूर्य देव जब आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, विशेष तौर पर मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बिजनेस के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि जो जातक कुंभ राशि वाले हैं, फरवरी और मार्च के महीने में विशेष तौर पर 12 मार्च तक यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम
पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर पार्टनरशिप में चल रहा है तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप टूटने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए नौकरी की स्थिति बेहतर है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए नौकरी प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी हमने बताया, बैंकिंग सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र यानी कि प्रशासनिक सेवाएं। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो कुंभ राशि वालों पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ये स्थिति आपको अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये फरवरी के ही महीने से आपको देखने को मिलेगी। तो हम अगर नौकरी के लिहाज से देखें, सरकारी क्षेत्र के अंदर रुके हुए, अटके हुए काम आपके बनने जा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन शनि की 7.5 के अंदर है। और ध्यान रखें, हमने पहले की भी वीडियो में बताया हुआ है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके करियर पर पड़ रही है। तो कोई भी अनलीगल कार्य करने से बचना होगा सरकारी क्षेत्र के अंदर, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अनलीगल काम ना करें, लीगल काम करें, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बना के चलें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर 10th भाव की स्थिति, मंगल की भी दृष्टि पड़ना 12 मार्च तक। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ना और गुरुदेव बृहस्पति की 10वीं दृष्टि करियर के मामले में सफलतादायक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी, सेल्स, मीडिया के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ ही आप यदि काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। आईटी सेक्टर्स के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में यदि आप जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू दिया है, तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि हम बात करें धन की स्थिति क्या रहेगी, धन भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, इसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर लाभ बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। धन आपके पास लगातार आता रहेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। साथ ही ये पैसा आपको 12 मार्च के बाद जो बहुत ज्यादा पैसा डूब गया है, वह भी पैसा प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। डेली इनकम में आपके ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ ही जो लगातार खर्चे बने हुए थे उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता, है ना, ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, व्यापारिक जीवन अच्छा है कुंभ राशि वालों आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रख के चलें आप। दूसरा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। हर चीज में आपको सहूलियत बरतनी है। किसी भी चीज में डिसीजन लेने से पहले इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। संतान को लेकर, व्यापार को लेकर, पैसे को लेकर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखकर चलते हैं तो हर प्रकार से, हर लिहाज से आपको लाभ मिलेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। बात करते हैं कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बड़ी खुशखबरी तो हम दाम्पत्य जीवन में भी देख रहे हैं। फरवरी के महीने में बहुत अच्छी खुशखबरी है, घूमने फिरने का कार्यक्रम। दूसरी स्थिति, करियर आपका अच्छा जा रहा है, नौकरी के लिहाज से, विशेष तौर पर क्रिएटिव फील्ड से। तीसरा, विदेश की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों, फरवरी और मार्च का महीना 12 मार्च तक प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर 12 मार्च के बाद आप, हो सकता है कि मन में ऐसा ख्याल आए कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको प्रेम विवाह में तब्दील करने की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। हालांकि प्रेम विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे अप्रैल के महीने में, तो स्थितियां बेहतर हैं। अब बात करें तो उपाय क्या करना है, 2 काम। देखिए, कुंभ राशि वालों, जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली की रात से इस उपाय को करना है। रात को 11 से 12 बजे के बीच में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। अब बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जो कहेंगे हम रात में जा नहीं सकते शिवलिंग के सामने, तो आपको क्या करना है, घर में एक शिवलिंग वाली फोटो ले आएं, सोमवार के दिन पहले ही स्थापित कर लें और होली के दिन से रात्रि में 11 से 12 बजे के बीच में घी का दीपक जलाएं। शनि की 7.5 जो चल रही है, जो भी कष्ट है आपको उसको अपने मन ही मन बोलें, जो भी आपकी एक इच्छा है उसको बोलें। लगातार इसको करना है, लगातार 43 दिन तक आप कीजिए। आपके जीवन में शनि की जो 7.5 का प्रभाव है उसमें कमी आएगी। साथ ही यदि आपके जीवन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, प्रयास करने पर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, भयंकर लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस उपाय को तो करना ही है। दूसरा उपाय यह करना है कि प्रत्येक सोमवार के दिन काले तिल, जौ और इसके साथ जल, गुलाब जो फूल होता है उसको आप ले लें। इन सभी सामग्रियों को मिश्रित करके प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को आप उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से ग्रहों की स्थिति खराब होगी, वो बैलेंस होंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप इस उपाय को कभी भी देख रहे हैं तो भी आप इसको सोमवार के दिन से कर सकते हैं।